क्लास 10 मैथ अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग संख्याएं दी गई है जिसका वर्गों का अंतर यानी दोनों के स्क्वायर का अंतर यानी दोनों के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 180 आएगा। और बोला छोटी संख्या का वर्ग जो होगा वो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो पहले इसको हम समझते हैं कॉपी पर, उसके बाद हम देखते हैं आगे। जैसा कि क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, मान लीजिए कि दो संख्याएं x और y होगी और यहाँ पे छोटी और बड़ी का भी जिक्र है। तो क्या करते हैं हम, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं। और क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी एक वर्गों का अंतर का मतलब होता है स्क्वायर का अंतर, है ना। यानी स्क्वायर, x का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का अंतर क्या है 180 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या है, अब है हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग क्या है, छोटी संख्या y है तो y का वर्ग यानी स्क्वायर किसके बराबर है। यहाँ पे देखें तो y संख्या का जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बराबर किसके है, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है हमारा x है, बड़ी संख्या का स्क्वायर नहीं, बड़ी संख्या का 8 गुना है यानी 8x, यानी x 8x है हमारा। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं और x और y की वैल्यू पता करते हैं बस। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है, वाई स्क्वायर बराबर 8x है। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। समीकरण 2 का मान पहले के लिखने के पहले समीकरण 1 तो लिख लें हम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 180। अब 2 को रखते हैं समीकरण 1 में। एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा, अब देखिए माइनस तो वैसे रहेगा। वाई स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 8x, वाई के स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 8x बराबर 180। सब कुछ वैसे था। अब एक्स स्क्वायर वैसे लिखें, माइनस 8x वैसे लिखें। ठीक है, माइनस 8x वैसे लिखें। 180 जो बराबर किस तरफ था, बराबर किस तरफ लेके आए माइनस 180। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, सब खत्म है। अब ये द्विघात सूत्र के रूप में बनेगा, द्विघात में आ चुका है। x का 2 वैल्यू होगा, यहाँ पर x की वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू को y में पुट करेंगे, हमारा वो भी निकल के आ जाएगा। अब एक हम a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, b हमारा -8 है, c हमारा -180 जो भी है 180 है। ठीक है, अब देखते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या है, बी हमारा -8 है तो -8 का स्क्वायर, माइनस वैसे लिखा, 4 वैसे लिखा। ए हमारा क्या है, 1, सी हमारा -80 है, -80। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर 180 यानी 18 चौके 72, 1 जीरो लगा देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 4 0 4 और 6 2 8, 7 वैसे उतारेगा, 784 आ चुका है। अब मूल ज्ञात करते हैं, मूल का मतलब x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। माइनस हमारा क्या है, माइनस बी हमारा कितना है, बी हमारा -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, प्लस माइनस वैसे उतारेंगे। डी हमारा कितना है, डी हमारा यहाँ पे निकला था 784 वैसे लिख देंगे बाय 2a ए हमारा 1 है, 2 1 2, 8 प्लस माइनस। अब 784 जो है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 28। ठीक है, अब निकाल के देख सकते हैं, 2 1 2। अब 28 को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। एक बार प्लस में लिखते हैं, 8 प्लस 28 बाय 2, 28 और 8 हो गया 36। ठीक है, 36 बाय 2 से काटेंगे, हमारे पास हो जाएगा 18। ठीक है, अब 8 माइनस 28 लेके देखते हैं, 8 माइनस 28 बटे 2, तो 8 को 28 से घटाया तो हमारे पास माइनस में 20 चला गया, बटे 2 माइनस में 10 आ गया। और दो संख्याओं का जो अंतर था तो वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम 18 प्लस वाला ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या जो हमारी x थी वो हमारे निकल के आ गई कितनी, 18। ठीक है, y तो हमें निकाला नहीं है अभी, तो y किस तरह से निकालेंगे, हम लिख सकते हैं y को निकालने के लिए 8x जो है हमारे पास, 8x में 18 गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा y स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। हमारा 18 8 होता है 144। ठीक है, 144 और वाई स्क्वायर तो बराबर ही रहेगा, स्क्वायर बराबर किस तरफ जाएगा, रूट। 144 किसका है, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 12 आ जाएगा हमारा, वाई हमारा 12 आ जाएगा, 18 हमारा ये आ गया। ठीक है, यानी ये कह रहा है 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, और जो 12 का स्क्वायर होगा वो 8 इंटू एक्स होगा, 18 8 होगा। ठीक है, ये सब आप करके देख सकते हैं, दोनों का आंसर निकल के आ चुका है।